Can I be a buzzkill and say गाड़ी चालू नहीं हो रही? Can you धक्का मारो? Yeah, of course. ओह मारो धक्का. Let's go. आपको भी मौत के बारे में सोचते हैं? English pop. Sir, पहला Taylor Swift सिक्का है यहाँ डाल. पे. पहला सिक्का डालेंगे. Taylor Swift, हाँ. paper rings. मैं Leo हूँ and I hate cancers. I think they are very like emotionally just people. मैं Sagittarius हूँ. अब से सब Sagittarius खराब. मुझे क्यों तोड़ा? नेजी आके गए हमारे शो पे. कौन नेजी? नेजी कौन है? एक लड़का है, उसकी महीने की सैलरी है 25,000 रुपए. वो मुझे बोल रहा है आई हेट वुमेन हु आर गोल्ड डिगर्स. भाई पीतल भी तो नहीं है तेरे पास, गोल्ड डिगर कैसे बनेगी वो? मैं तो अरेंज मैरिज करना चाहती हूँ पर मेरे घर वाले ना अमीर लोगों को जानते ही नहीं. There is a Mercedes S-Class. They just stopped by looking at us. My target audience is not Mercedes. देख रही हूँ क्या बोलूँ कि बिल्कुल मर जा तो फिर ना हो जाए. एंड कुछ भी मतलब लड़कों ने कुछ भी लिख रखा है मी इनसाइड यू. लड़के ट्राई भी नहीं कर रहे मतलब अपनी ठरक छुपाने का. तो उसे तुम नहीं चाहिए, उसे कोई भी जिंदा लड़की चाहिए. I used to watch a lot of Carrie Minati. I used to be like oh I will marry Carrie Minati one day. So you basically just and then you not that. How are you? How are you? So nice to see you. That's such a warm hug. Yeah, I know, right? Are you a I'm hugger? a warm person. I love hugging, and I've not hugged anybody in a very long time. हम ये Thank एक्टिंग you नहीं so कर रहे हैं, ये much. जेन्युइनली ऐसी व्यक्ति Yeah. है और मुझे वार्म हगर्स बहुत अच्छे लगते हैं. I love hugs. Oh my God! कोई मेरे दरवाजा खोल रहा है. Thank you so much. Chivalry is alive. Thank you so much. ठीक है, मैं आपके मुंबई दर्शन करवाने आया हूँ. Hello, my cute little red flags. हाय अपूर्वा, वेलकम टू बॉम्बे जर्नी. क्या हाल है Hi, thank you आपके? so much. I'm doing great, amazing. आप Sit- कैसे हो? मैं Sorry, बढ़िया. मैं पूछना भूली गई थी कि नहीं मैं आप ठीक कैसे हूँ, हो, आप कैसे मैं हो? एकदम बढ़िया. I am personally doing this interview because nobody takes me out on car rides. None No. of my friends have cars. नो रियली? Yeah, really. दिल्ली जयपुर में है क्या वो? नहीं, कोई है ही नहीं मेरा दोस्त जिसके पास गाड़ी हो. सब गरीब हैं. आप मुझे बॉम्बे घुमाओगे गाड़ी में? ब्रो यही करेंगे आज. चलो टाउन चलते हैं, ठीक है? ठीक है, डन. डन. लेट्स डू इट. शेडी बार या ऑथेंटिक ओल्ड स्कूल ईरानी कैफे, वो वहां जाके वाइब के शेडी साथ. बार. Shady- ऑफ कोर्स एनी डे शेडी बार. मतलब ये तो कोई चॉइस ही नहीं है. भाई इतना बढ़िया शेडी बार है ना वो. पर अंदर वहाँ अंधेरा जूकबॉक्स है है. ना. अंधेरा है. अंदर अंधेरा है हाँ. ना. वरना दिन में ऐसे थोड़ा लगता है कि नहीं. बहुत जल्दी चालू गलत हो गया. कर रहे हैं शरीर हाँ, के बहुत साथ. जल्दी चालू हो गया. हाँ. नहीं देखो क्या है कि सेकंड क्वेश्चन, व्हाई अस एंड नॉट लेगेसी मीडिया? अरे यार. ठीक है, इतना ही भाई. देखो आप लोग को कदर करते हैं हम लोग, बहुत प्यार है. पैरेडिंग इज एक्चुअली द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ लव. या सो व्हाई अस एंड नॉट लाइक. आपको भी मौत के बारे में सोचते हैं? तो पैर पे गुलाड़ी मारने का तरीका आपसे सीखेगा कोई ऐसा? मैं मौत के साथ गई थी एक शो पे. एकदम फटी में जी रही हो क्या आजकल? हाँ बिल्कुल. परपेचुअली. परपेचुअली. लॉयर हर महीने पैसे लेता है. क्या दिहाड़ी पे रख लिया है? सॉरी, महीने वाले पे रख लिया है? हाँ, वो लोग पहले घंटे के हिसाब से नहीं चलते थे? घंटे के हिसाब से बहुत सारे घंटे हो चुके थे. ओह नो यार. अरे मेरे भाई का फोन आ रहा है, कट करना पड़ेगा. कजिन है, कजिन. मैं तो उठाती ही नहीं हूँ फोन किसी क्या का भी. मतलब? क्या मतलब? मुझे बिल्कुल फोन उठाना पसंद नहीं. मतलब ऐसी क्या बात है जो वॉइस मैसेज पे नहीं हो पा रही? मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम टेक्स्ट करो, पर वॉइस मैसेज. आपको पता है वॉइस मैसेज को ऐसे क्लिक करके ऐसे पकड़ो तो ऊपर, फिर वो होल्ड हो जाता है. हाँ. आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों के लिए बता दिया. देखो ये जो मैंने- वॉइस नोटर हैं, प्रो वॉइस नोटर, उनको पता ही होगा. ऑफ कोर्स. वॉइस मैसेज मेरी दुनिया की फेवरेट चीज है. सवाल मेरे साथ जैसे ही कुछ भी होता है मैं सब लोगों को सेम वॉइस नोट भेज देती कितने हूँ. में क्योंकि अभी सुनते हो? हो गया है. 1.5x 2x 2x. मुझे बहुत मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि इतना धीरे बोलने वाली क्या बात है गाइस. मैं तो जब लोगों से भी बात कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि 2x स्पीड पे कैसे करूँ क्या ऐसे? जल्दी बोल, जल्दी बोल. हाँ. सही बात है. ये बताओ कि कंट्रोवर्सी की वजह से आपको घर बदलना पड़ा यार? ये नहीं पता था मेरे को. अरे यार बेसिकली मेरे लास्ट घर में क्योंकि पुलिस आई थी ऑब्वियसली नोटिस लगाने और लाइक मुझे समन करने. तो मेरे ओनर ने मतलब आपको बोला? हाँ, मेरी बेसिकली बिल्डिंग वालों ने कंप्लेन करी कि ऐसे ऐसे करके इस बिल्डिंग में पुलिस आ रही है, कितनी गलत बात है, इसलिए हम बैचलर्स को नहीं रहने देते, इसलिए हम अकेली लड़की को नहीं रहने देते. तो मैंने सिंगल हैंडेडली पूरा फेमिनिज्म हटा दिया उस बिल्डिंग से क्योंकि मेरे घर पे पुलिस आई थी. सवाल. एंड फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब जाओ. तो मैं 1 ही साल रही उस घर में.
बट टाइम हो गया था। अच्छा, मतलब डिपॉजिट मिल गया वापस? हाँ ऑफ कोर्स। कॉस्ट नहीं होता भाई मुंबई में। आज जितने लोगों को नहीं मिला डिपॉजिट या महीने 2 महीने का कटा, प्लीज कमेंट में बरसों आप बताएं। ऐसा भी हो रहा है? सवाल। मैंने तो 2 घर अभी तक चेंज किए, मुझे सब पूरा डिपॉजिट मिल जाता है वापस। गुड जॉब। पर मैंने तो कोशिश भी नहीं की। अब आपने मेरे को ये बता दिया ना कि ये प्रोबेबिलिटी है, तो भगवान को पता चल गया कि अब इसकी जिंदगी में ये वाली प्रॉब्लम भी डाल सकता हूँ, तो आप देख लेना अगली बार नहीं मिलेगा मुझे मेरा डिपॉजिट वापस। नहीं अरे यार। बट हम लोग का विवाद हुआ कि आप कैंसेरियन हो कि लियो? मैं लियो हूँ एंड आई हेट कैंसर्स। रियली? या व्हाई? आई थिंक दे आर वेरी लाइक इमोशनली जस्ट, मतलब मैं ये Did भी you date one? How do you know so much? I just know sort of, yes, I dated somebody. So now you hate them. Yeah. But now you're also seeing, na? But I don't understand zodiac, so my entire perception is based off of one person. Like अगर मुझे एक खराब जेमिनी मिला तो अब से सब जेमिनी खराब। मैं Sagittarius हूँ। अब से सब Sagittarius खराब। ये क्या बात होती है यार? मैंने अपना नाक कटवाने बुलाया अपने आप को इंटरव्यू करने, है नहीं तो। I love Sagittarius. Thanks. My favorite zodiac sign. Thanks. Such chivalrous, nice people on camera. बाद में पेटीएम करता हूँ। कि जो काम धंधा है वो कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भगवान की दया से। हाँ। अच्छा चल रहा है। नाइस। ट्रेटर आ रहा है आपका? मजे आ रहे हैं। हाँ। तो उसका आपने कंट्रोवर्सी का दाम नहीं बढ़ा लिया? बोला एक लास्ट चेक जो बचा है वो ट्रेटर्स कंट्रोवर्सी से पहले किया था। शिट यार। तो मुझे पता है कि मतलब मैं सबसे लीस्ट फेमस इंसान थी वहां पे, और सबने मुझे ट्रीट भी वैसे ही किया जैसे मैं सबसे लीस्ट फेमस इंसान हूँ। है कि हाँ। मतलब क्या कैसे आपको ऐसा लगा? मतलब मुझे लोगों ने बोला है कि मेरी उनसे बात करने की औकात नहीं है शो पे। वाओ, ऑन योर फेस? ऑन माय फेस, ऑन कैमरा। Oh wow. Yes. Sorry, that's not right. Yes. And then? फिर कुछ नहीं, फिर मैं रोई अपने कमरे में जाके कि कोई मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, और अगले दिन मैंने 50 गाली दी उसको जब मेरा रोना खत्म हो गया। On camera? On camera. गदर। तो इसलिए महीने की एक फीस जाती है लॉयर को, because the probability of us having to get a lawyer again is really high. हाँ। Yeah. नो बट गुड फन यार। देखो हम तो मस्ती करने निकले हैं। देखिए हाँ। आप लोग बोलेंगे कि ये बॉम्बे जर्नी नहीं दिल्ली जर्नी होनी चाहिए थी क्योंकि ये वहाँ की हैं। मैं दिल्ली की नहीं हूँ। वो गलती आप प्रूफ करो, बताओ कहाँ से हो? मैं बेसिकली एक जगह है शाहबाद करके, शाहबाद कुरुक्षेत्र के पास, जहाँ महाभारत हुई थी। तो हरियाणा की हो? हाँ, तो वो एक बहुत छोटी जगह है, मैं वहाँ पे रही हूँ 10-12 साल, और फिर मैंने दिल्ली एनसीआर में इधर उधर रही हूँ, बट कभी प्रॉपरली दिल्ली में नहीं रही हूँ। नोएडा का अच्छा तरीका एनसीआर बोल रहा है। हाँ, नोएडा रही हूँ मैं 4 साल। मुझे नहीं पता था नोएडा इतनी बुरी बात है यार। फिर मैंने नादानियाँ देखी, मतलब मैंने नादानियाँ में काम किया। आप खुद को रोस्ट कर रही हो क्या? तो मुझे पता चला कि नोएडा से होना इतनी खराब चीज है यार। ओह लाइक दैट। हाँ। क्या आपने पूरी नादानियाँ देखी कि अपने अपने हिस्से को ज्यादा जोर से देखा? पूरी देखी है यार, ऐसे मत करो। नहीं, आई एम नॉट बीइंग मीन। हमारे प्रोड्यूसर ने ऐसा सवाल लिखा, मुझे पूछना पड़ा। कहाँ लिखा है? फर्रे पे तो लिखा नहीं है। ये रहा। कहाँ? ये रहा। सिर्फ अपना नहीं, फुल। थैंक्स। आई डू नॉट लाई। लिटरली नहीं लिखा है। नादानियाँ ये क्या देखी। लिखा है? ओ हाँ, सच में। ओ वाओ, सच में ये क्वेश्चन लिख के आए थे आप लोग। परसेप्शन चेंज होना चाहिए ना मेरा बाय द एंड। नाइस। है बट बता रही थी आप क्या कैसी लगी आपको पिक्चर? यार मेरे लिए ऑफ कोर्स दैट मूवी विल बी वेरी स्पेशल बिकॉज इट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई वर्कड ऑन, एंड आई एम वेरी क्लोज विद एवरीबॉडी on that set from that movie, and I'm a very difficult person to be friends with. तो खुशी is on your speed dial? No, not Khushi, but Ibrahim. Ibrahim है? I'm very close to. Neil, who was my boyfriend in the movie, that never really established in the final cut कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर हमारा पूरा आर्क था। हाँ, so him and I are very good friends. नहीं चलता है। तो आपका पूरा आर्क कट गया तो तब वहाँ से झंड से जो टूटे कोई सपना जग सुना लागे नहीं हुआ? नहीं, तब ऑलरेडी मेरे साथ इतना कुछ बुरा हो रहा था कि वो तो मैंने रजिस्टर ही नहीं किया कि ऐसा भी कुछ हुआ है। That's dark humor, I didn't speak. यार तो So you're like ठीक है कोई नहीं। ये सब तो चलता रहता है गाइस। शिट यार, तो मतलब आपका एक साथ बवंडर और सैलाब एक दोनों जगह एक साथ मेरा कट हुआ नहीं और एक जगह मेरा सब कट हो गया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज के लिए। Nice, you took that time to formulate that. Yeah, Good. Nice.
देखिए हम अभी मिले हैं 10-15 मिनट पहले, बट वाइब अच्छी है। हाँ, मेरी अच्छी वाइब तो अच्छी ही है, मैं जिससे मिलती हूँ मैं घुल मिल जाती हूँ। मैं duality की बात कर रहा था। It's not you, it's me. ऑफ कोर्स ये पूरा मिलेनियल वर्सेस जेनजी नहीं होने वाला है, Yeah. वाइब इज मैचिंग। Yes, बट आप बीटेक पढ़ी yes. कैसे ऐसे? अरे मेरे पापा लाइक उन्हें जेन्युइनली लगा था कि मैं आईआईटी चली जाऊंगी, सबके पापा को। और मैंने मेंस का पेपर इतना रो के दिया कि मुझे नहीं देना है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे क्यों बिठा रहे अच्छा, हो पेपर आपके के लिए। टाइम तक मेंस एडवांस हो गया था ना? हाँ। हम लोग के टाइम पे 1 नंबर 2 नंबर पेपर था। ओ, और मेरा आई थी मेंस निकल गया। मेरी रैंक थी 70,000। नॉट बैड गर्ल। ये was 68 या, पर उसमें कोई कॉलेज नहीं मिलता है यार, आपका बस सवाल। मेंस निकल जाता है। तो मुझे एडवांस के पेपर के लिए भी बैठना पड़ा। एंड मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है कि जब हमने एक फॉर्मेट हमें समझ आ गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जी, तो उस फॉर्मेट का ही क्यों नहीं है एडवांस का पेपर भी? एडवांस के पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, लॉन्ग फॉर्म आंसर। मतलब तुम जितना परेशान कर सकते हो एक इंसान को, तुम उतना परेशान कर रहे हो। तो मैं एडवांस मैच द फॉलोइंग है इसमें। हाँ, मैं एडवांस के पेपर में रो रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है, और मैं रोते रोते लाइक अपने आंसू साफ करते करते साइड वाले को दिखाए 5 नंबर का दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, कुछ तो करूँ, और वो नहीं दिखा रहा है आप इंसान। एग्जामिनेशन हॉल में रो रही थी? हाँ, फिर मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली बिकॉज आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, तो 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे का पेपर और 1 घंटे का ब्रेक। हाँ। मैं बाहर निकली हूँ, मैंने पापा को बोला है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। पापा मुझे और सुना रहे हैं, क्यों नहीं हो पाएगा, ये कोई टाइम है मुझे बताने का कि नहीं हो पाएगा। तो मैं बाहर भी रो रही हूँ, फिर मैं अंदर गई हूँ, फिर मैं फिर से रो रही हूँ, मेरे -4 नंबर आए। -4 कैसे आता है यार? अरे नेगेटिव मार्किंग होती है ना एडवांस के पेपर में। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, मुझे इतना ज्यादा ऐसा फील होता था कि मैं तारे जमीन पर की ईशान हूँ, कि मतलब पापा मेरी बात नहीं समझ रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। And In the same breath, you just said you cleared, so you're Geek Pro Max for me, girl. I am, यार मैं पढ़ सकती हूँ, but I have to be interested to study. जैसे मुझे अभी जब GMAT देना था तो मैंने अच्छे से पढ़ के दिया था, तो मेरे काफी अच्छे नंबर आए हैं। कितने आए थे? मैं नहीं बताऊंगी जब तक मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है। अभी आप कॉलेज जा रही हो? हाँ, बाहर वाह यार, बहुत बढ़िया। कोशिश कर रही क्या हूँ पढ़ाई करने की सोच रहे हो? यार, या तो MBA इन फैशन एंड लग्जरी, वाह। या डिजिटल मार्केटिंग, या MIM अगर MBA नहीं हुआ तो। क्या? MIM, मास्टर्स इन मैनेजमेंट। ओह, तो मैं जाना चाहती हूँ यार बाहर। मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे में कितना एक्सेसिबल है सब कुछ। जैसे कि अगर मुझे आज किसी एक डायरेक्टर से मीटिंग करनी है, हाँ जी, हाँ, तो मुझे 15 फोन कॉल लगेंगे, पर मैं कर सकती हूँ। अच्छा, आप 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन तक नहीं पहुंचे अभी तक? नहीं, Fair अगर मतलब अगर मैं किसी बड़ी दिवाली पार्टी में जाऊंगी, कोई ना कोई मिल, लाइक यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग इन दिस सिटी, राइट? तो यूज करो, एक्सप्लॉइट करो उसको। नहीं करना है, पर मुझे इट्स सो इजी, इट्स लाइक देयर इज नो रूम फॉर ग्रोथ, एंड एटलीस्ट एवरीबॉडी अराउंड मी इज अ क्रिएटर और वांट्स टू बी एन एक्टर और इज एन एक्टर, एंड आई हैव सॉर्ट ऑफ लाइक, वो एक मिक्स होता है ना ग्रुप का कि ओ माय गॉड मेरा बिलबोर्ड। हाँ, मिक्स होता है ना एक्टर। 70,000 रैंक के बलबूते कौन से कॉलेज पढ़ रहे थे, मिल रहे थे? यार मुझे मैकेनिकल और ये सब सिविल विविल मिल रहा था, पर मुझे कंप्यूटर साइंस, हाँ नहीं, बुरा नहीं है। ऑलरेडी मैं एक बार सिविल वालों से गाली खा चुकी हूँ। ग्रेट गाइस, बेस्ट डिग्री। बट मुझे कंप्यूटर साइंस ही करनी थी, और मुझे ये था कि अब अगर मैं जा रही हूँ तो मैं किसी बढ़िया प्राइवेट कॉलेज में जाऊँ जहाँ मस्ती होती हो। हाँ। जैसे मैंने ये VIT वगैरह के बारे में सुना कि तुम हाथ MIT वहाँ पे पकड़ो तो ब्लैक डॉट लग जाता है, तो मैंने बोला हाथ तो पकड़ना है किसी का कॉलेज जाके, यहाँ तो नहीं जाऊंगी भाई, पापा प्लीज। एंड पापा भी ऐसे थे कि तू मत जा इतने स्ट्रिक्ट कॉलेज में, क्योंकि मुझे रोज फोन आएगा, फिर मेरा BP बढ़ेगा, तो तू बिगड़ जा, जस्ट डोंट लेट इट कम टू अस। एक गुड पापा यार। Yeah, it was, yeah. I read that between the lines. He's never actually said it. I was like, of okay, course. नमस्कार अंकल, गुड जॉब। Yeah. हाय बोल रहे लोग आपको। Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, oh, thank you, sir. Sir, हम कैमरा करके दिखा नहीं सकते हम क्या? कैमरा आपको आपका दिखा दें कैमरे में? मुझे हमेशा लोग कहते रहते हैं कि सिर्फ 13-14 साल के बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। प्लीज चेक माय एज ब्रैकेट गाइस। नमस्कार अंकल, आपका नाम बताओ। महेश भाई, थैंक यू। आपका नाम बताओ बच्चे लोग। देखो बच्चे लोग भी थे लेकिन अंकल, वाह, थैंक यू। Yeah, thank you sir, love you. बाय बाय। देख रहे हो गाइस, हाँ बोलते रहते हैं सिर्फ 13-14 साल के बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। कौन बोलता रहता है ये भाई रेडिट पे, और 1-2 और ये मीम पेज वाले भी ना, डैंक मीमर्स।
तो ये बताओ कि कोडिंग की लड़कियां, कोडिंग में लड़कियां, दैट्स जनरली ओनली लाइक अ ह्यूज लाइक ओ माय गॉड वाओ फॉर मेन। या तो बड़ी आपके वो तरफ आई थिंक लड़कों को ना लड़कियों से कुछ करने की उम्मीद ही नहीं है लाइफ में। जैसे सो एज सून एज दे सी कि लड़कियां कुछ भी वो कर रही हैं जो उन्हें उनका प्लेइंग फील्ड लगता है, वो वाव हो जाते हैं कि वाव एक लड़की ने, oh my God! एक लड़की ने हाँ बियर कैसे चक कर ली, हाँ। कोडिंग कैसे, लाइक इंसान है हम। और कभी किसी एक्चुअल चीज के लिए तो हमें क्रेडिट नहीं देते हैं। जैसे कि कैसे समझाऊं मैं, देख रही हूँ क्या बोलूं कि बिल्कुल मर जाओ तो फिर ना हो जाए। थोड़ा ना यार, मर जात तो कैसे भी ऑफेंड होती है। नहीं ऐसा नहीं है, आई लव मर जात। अभी तक मुझे मेरा पति नहीं मिला है ना। ये आर्टिंग का, हाँ भाई बहुत फास्ट कर लेते हो आप ये सब। और क्या क्या है, हैंड जेस्चर्स एंड और लेट्स नॉट। नेजी आके गए हमारे शो पे। कौन नेजी? नेजी द बा, कौन है? कुर्ला 70 ड्रेपर है एक नंबर के। क्या है ये सब, क्या बोल रहे हो आप? कौन सी तेरी गली में सुना है? तेरी गली में हाँ उसका जो दूसरा है डिवाइन के अलावा। अच्छा ओ, और भी बहुत गाने हैं। आई एम नॉट इनटू द रैप सीन। यू आर नॉट इनटू देसी हिप हॉप? आई एम नॉट, बट आई इस चार दीवारी हिप हॉप इट्स नॉट राइट। सॉर्ट ऑफ डाउनटाउन में लगी आग वाला वो जो गाना है, भाई आई हैव स्टार्टेड लविंग चार दीवारी। उसका एक गाना भी है लव सेक्स धोखा, इट्स टू गुड। एंड मैं कृष्णा थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ। कृष्णा मुझे बहुत पसंद है। DHH है ब्रो। क्या है DHH? ये सब देसी हिप हॉप। ओह ओके ओके ओके। पर मैं ज्यादा नहीं सुनती हूँ यार, आई एम अ टेलर स्विफ्ट गर्ल। या ऑल्दो टू ऑल स्विफ्टीज, जो पूरा उन्होंने ओजी गाने को रीमेक वापस बनाया ना, टेलर स्विफ्ट। या आई नो राइट। Yes, finally a man appreciating Taylor Swift. Not Let's just go. that, भाई इकोनॉमी ला दी। पर ऐसे सब लड़कों की शादी हो चुकी है, देख रहे हो आप? वही मुझे पता है कि आपकी शादी हो गई है, हिट नहीं कर रही थी आप, बताइए। मैं चाह भी नहीं रहा था। हाँ। मैं दिल से ये बोल रहा था कि ये मेरा नेचुरल वे ऑफ रिएक्टिंग है। That's it. जब भी कोई ये शादी वाला पॉट लाता है तो मैं ये बोल देता हूँ। बट और स्विफ्टीज की भी शादी हो गई है, ये बोल रही हो आप? हाँ यार, सब ढंग के लड़कों की शादी हो गई है। इतनी खराब मार्केट है ना, यहाँ चालू है असली रिसेशन। हाँ ना, बहुत ही खराब मार्केट है। मतलब जो लोग सिंगल है ना इस टाइम पे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो इसलिए सिंगल है क्योंकि उन्हें कोई नहीं चाहता। एंड देयर इज अ रीजन कि उन्हें कोई नहीं चाहता, वो चाहने लायक लोग ही नहीं है। मैं अपनी बात कर रही हूँ। क्यों ऐसे सेल्फ डेप्रिकेटिंग कर यार? अरे क्योंकि भाई, मतलब क्योंकि मैं सिर्फ मार्केट के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती ना। हाँ, प्लस मुझे बोलना पड़ेगा खुद के बारे में। yes. हाँ। पर सच में मतलब इतना खराब हाल चल रहा है। आप तो डेटिंग शेटिंग आप चलाती रहेंगी। अरे मैं पहले हिंज बम्बल सब पे थी, सब पे। बट कॉन्स्टेंटली लोग मुझे मैसेज करते रहते थे कि ओ आप वही हो रेबेल किड, एंड इट्स सो लाइक वियर्ड बिकॉज मैंने अपनी पूरी जिंदगी इंटरनेट पर डाली हुई है। तो एक इंसान को ऑलरेडी मेरे बारे में सब कुछ पता है, एंड देन वो उस How to make it sexy now? Yeah, and वो उस प्री-कंसीव्ड नोशन के साथ आते हैं, and then they would be like, oh वीडियो तो नहीं बना देगी मेरे बारे में। तुझमें ऐसा है क्या कि मैं तेरे बारे में वीडियो बनाऊंगी? 100%। वैसा। बट प्री कंसीव्ड नोशन जैसे कि रैंट करेगी, ऐसा टाइप? हाँ मतलब कैसे बोलूं मैं कि है एक नंबर की। क्यों है? मतलब क्योंकि यही एक लाइक जनरल कंसेप्शन नोशन है ना लड़कों का। बट वो तो डेट करके आपको ब्रेकअप करके भी बोल देंगे। हाँ, पर घूमती है, दारू पीती है, गोल्ड डिगर है। भाई तुम्हें पता है कितने पैसे बनाते हैं? भाई भाड़ा कितना दे रही है अभी पता है? अरे मत बोलो यार ऐसे। हाँ तो मतलब ये सब लाइक एक लड़का है, वो मैं कैसे समझाऊं, उसकी महीने की सैलरी है 25,000 रुपए। मैं उससे डेट पे गई हूँ, वो मुझे बोल रहा है कि आई हेट वुमेन हु आर गोल्ड डिगर्स। भाई पीतल भी तो नहीं है तेरे पास, गोल्ड डिगर कैसे बनेगी वो? बट इज इट अ मैन अ गोल्ड डिगर टू? अगर वो मर्द भी वो टेक्निकली आपको डिग कर रहा है तो ये टेक्निकली गोल्ड डिगर नहीं? बट या एंड नेवर माइंड, आई एम लाइक वेरी पिस्ड ऑफ बाय द डेटिंग सीन, व्हाट टू टेल यू। क्यों? तो मेरे को जनरली बताओ, दे मैच विद यू। एक तो आपके साथ बधेरे मैच नहीं आ जाते, सारे मर्द तो सब हर राइट साइड पे चल रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है यार डेटिंग एप्स पे लाइक किसी से बात करना। इट्स सो लाइक तुम कहाँ से शुरू करो, एंड बहुत ही बोरिंग है। लोगों को कॉन्वर्सेशन नहीं करनी आती, तो बहुत मुश्किल से लाइक अगर 1000 मैचेस हैं तो उनमें से
10 लोगों के ऊपर मैं राइट स्वाइप करती हूँ बिकॉज आई एम वेरी पिकी की शक्ल उसने अच्छी लाइक उसके पास अच्छी फोटोज हो, उसकी शक्ल भी अच्छी लग रही हो, हाइट भी अच्छी हो, डिसेंट इंग्लिश, हाँ डिसेंट इंग्लिश भी हो, प्रॉम्प्ट्स भी फनी हो, किसी लड़की के साथ भी ये क्या आइटम है प्रॉम्प्ट्स का? सो प्रॉम्प्ट्स इज लाइक क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क कि व्हाट इज योर आइडियल फर्स्ट डेट। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, एंड कुछ भी मतलब लड़कों ने कुछ भी लिख रखा है, मी इनसाइड यू, लाइक ब्रदर गेट अ ग्रिप। लड़के ट्राई भी नहीं कर रहे मतलब अपनी ठरक छुपाने का। The worst part about these Gen Zs that nobody is trying to hide that they are ठरकी। Oh, we would hide. Yeah. We'd be like, हैं लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। Yeah, and it has a certain charm to it, right? कि it makes you know really believe कि शायद हो सकता है कि इंसान तुम में interested हो। And because you're so hot now and you're so intelligent, अब वो ठरकी हो गया नहीं, शुरू से बाद में ठरकी है। तो उसे तुम नहीं चाहिए, उसे कोई भी जिंदा लड़की चाहिए। सवाल। Yeah, that is so sad. तो मेरे से डेटिंग एप्स नहीं हो पाया and then after like बट कभी भी कुछ तो अच्छा मिला होगा, कभी तो कोई अच्छी डेट पे गई होंगी। I have been on 3-4 dates with people from dating apps, but it's just never been. 3-4 का 10 का 3-4 very bad ratioing here. हाँ 3-4 लड़कों के साथ ही मैं गई हूँ। एक लड़का मुझे बोला कि वो मुझे नहीं जानता है, उसने अपनी गलत फोटो भी लगा रखी थी एंड उसने बोला कि उसे नहीं पता है कि मैं रेबेल किड हूँ ये वो। तो आई वाज लाइक ठीक है मैं इसके साथ डेट पे जा सकती हूँ एंड सो आई गो ऑन अ डेट विद हिम एंड ही इज लाइक ओ गोवा से कब वापस आई एंड मैंने बोला तुझे कैसे पता कि मैं गोवा में थी एंड देन ही वाज लाइक ओ आई एम सो सॉरी आई न्यू यू वर द रेबेल किड प्लीज मुझे माफ कर दो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ दीदी। मेरा अंदर पूरा भी मसाला हुआ। Yeah. दीदी। So I've just had the worst luck when it comes. Was he little small? He was small. Bro, बहुत मेहनत। मैं तो अरेंज मैरिज करना चाहती हूँ पर मेरे घर वाले ना अमीर लोगों को जानते ही नहीं। Literally. अच्छा है रे, ये सब ठीक है बट कंटेंट वाला सिलसिला उससे पहले आईआईटी वाली बात कर लेता हूँ। तो आपको हार्डकोर कोडिंग में ही जाना था, मतलब कंप्यूटर साइंस में ही कुछ उखाड़ना था? यार मुझे हैकर बनना था। हैकर है? I wanted to be a white hat hacker. Oh my God. मैंने तब 11-12 में पढ़ लिया था ये टर्म, मैंने बोला क्या कूल साउंड कर रहा है। हाँ तब ट्रेंडिंग चल रहा था ये क्योंकि सब। तब मैंने मूवी में भी देखा था कि ऐसे लड़की कोडिंग करके भाई कैमरा ऑफ कर दे रही है, तो मैंने बोला ठीक है ये कर सकते हैं। इस बेसिस पे मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर साइंस करूंगी। क्या बात? कुछ नहीं पढ़ा मैंने कंप्यूटर साइंस में 4 साल। सी लैंग्वेज होती है सबसे बेसिक लैंग्वेज। जी। उसमें एक ट्रायंगल प्रिंट कराना सिखाते हैं पहली क्लास में। ओके। सितारों का ट्रायंगल। ठीक है। मुझे सिर्फ उतना ही आता है आज तक। क्या किया फिर 4 साल? मस्ती। सवाल। कॉलेज यही होता है, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है यार, है ना? तो कॉलेज किया मस्त। तो कॉलेज में थ्रू एंड थ्रू एक ही बॉयफ्रेंड था? यस। मैं कॉलेज के पहले दिन ही उससे मिल ली थी। सवाल। meant to be। हाँ 2-3 महीने में हमने डेट करना शुरू कर दिया था। फेयर इनफ। तो जयपुर में किधर जाने का डेटिंग वगैरह के लिए? मेरे को नहीं पता भाई। वो जो हवा महल के सामने वाला कैफे है ऊपर जाके बैठ के, उधर नहीं गई? मैं गई हूँ ना। तो मैं सही पूछ रहा हूँ ना, तो पूछ लेना ना यार। मैंने जयपुर में लिटरली ऐसा कोई कैफे नहीं है, ऐसा कोई क्लब नहीं है जो नहीं देखा है। बट सेम अच्छा तुम्हारा आधार विधार में तो बाहर मतलब ऊपर का रहेगा यार। आप और ये उनके उधार विधार में भी ऊपर का रहेगा। नहीं मैं रुकी नहीं हूँ, मैं बस गई हूँ होटल देखने। ठीक है फिर रेकी यार रेकी फॉर बिलोंग्स। शादी कहाँ करनी है मेरे गर्ली बॉक्स से। सही बात है, बहुत ही सही बात है। देखो आप फन करने आई हो इंटरव्यू में, तो फन तो हम करेंगे ना। हाँ करा नहीं रहे हो आप। ये और क्या फन, क्या गेड़ी में आवाज है, गाने बजाए, कॉपीराइट आ जाएंगी यार। गाने तो हमें सुनने चाहिए यार। आपको कारपूल कैरियोके करने का नहीं मन करता है क्या? नहीं नाइसली डन। आपको थेरेपी कब से चालू है? नहीं मुझे तो लेनी तो 16 साल की उम्र से चाहिए थी। चालू नहीं किया मैंने अभी तक। नहीं। सो वापस कैसे डिप्रेशन में जाके? अरे डिप्रेशन के लास्ट स्टेज से यू टर्न ले लिया वाले मीम्स नहीं देखे आपने वो? अरे मतलब मैं बहुत ज्यादा ना फैक्टर्स पे डिपेंडेंटली डिप्रेस्ड होती हूँ। लाइक इनहेरेंटली आई एम नॉट अ सैड पर्सन, इनहेरेंटली आई एम अ बकचोद पर्सन। फेयर इनफ। बट व्हेन जब सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ एक साथ गलत होता है, ऐसा नहीं कि भगवान एक चीज गलत करे फिर दूसरी चीज गलत करे। नहीं। अभी ये 10 चीजें इसका मूड इफेक्ट करने वाली है, 10 की 10 खराब कर दो सब खलास। तो वो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था 11th-12th में, बट फिर उसके बाद मैं कॉलेज गई ना तो बेहतर हो गया। बंदे ने और मूड, आजादी, हॉस्टल, हरियाली इन द हॉस्टल, शराबें। Not that I have not said it, but शराबें।
बट कॉलेज मैं सनलाइट में पहली बार Of दारू course. पिया ब्रो, या वहां लेके जा रहा हूँ। लवली। कैसा लगता है ऐसा बिलबोर्ड पे होने का? इट्स माय थर्ड टाइम। ये करना था, मतलब फेम वेम चाहिए था आपको जिंदगी में? यार मुझे लगा कि बहुत मजा आएगा, देख के मैंने देखा, मुझे लगा कुछ भी नहीं है ये तो, क्या क्यों है ऐसा? फोटो लगा दिया एक। अरे भाई क्या, फिर तो बतेरी स्टोरी आई होंगी, लोगों ने अप्रिसिएशन सराहना करी होगी आपकी, नहीं? यार मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन, पता नहीं यार, मेरे दिमाग में हमेशा एवरी अचीवमेंट हैज फेल्ट रियली वियर्ड, कि मुझे लगता है कि ओ मुझे ये चीज करनी है, एंड देन व्हेन आई डू इट एंड इट हैपेंस आई एम वेरी अंडरवेल्म्ड बाय इट कि ओ ये बात थी। आई एम श्योर जब ट्रेटर्स आएगा तो आई विल फील द सेम कि ये हो गया, अब खत्म, चलो अभी क्या। सो मैंने देखा, आई वाज लाइक ओ नाइस। बस अब अब क्या करें। हार्ड रिलेट है। या क्या आपको लगता है ये इस वजह से है कि हम मार्क्स ले आते थे 90% और फिर मम्मी पापा को बोलते थे, मम्मी बोलते थे फिर भी फर्स्ट रैंक है क्या तेरी? फर्स्ट रैंक तो नहीं आई ना? Is that why this could have I like happened? to blame my parents for everything wrong that is happening in my life. जो भी मुझे मेरा behavioral pattern समझ नहीं आता, I'm like मेरे बचपन की वजह से अब मैं ऐसी इंसान बन चुकी हूँ. Because why take accountability, right? नहीं, और आप लोगों की गलती नहीं है। आप लोगों ने जो आपको बेस्ट पता था वो आप लोगों ने किया सवाल। Yeah. Fully. There isn't a guidebook on parenting that was available in the 90s for us and 2000s for you. Of course, yeah. For us parents, our parents. तो फिर ये जो दुनिया थी जयपुर वाली, उसके दौरान फेम का कुछ भी सोचा था? हीरोइन बनना है ऐसा सोचा था? यार मुझे बचपन से YouTube करना था। बचपन से ये बेस्ट है तुम लोग का, 2002 की पैदाइश लोग। हाँ बेस्ट। बट मैंने कभी भी इंडियन YouTube कंज्यूम ही नहीं किया। मैं हमेशा ये बाहर ये जेम्स चार्ल्स, टाना मोजो, इन सब लोगों को देखती थी कि कौन है ये लोग? हाँ एग्जैक्टली। और बताओ कुछ नाम मेरे को, कम लोग just to दिखते feel better about हैं। myself. जेफरी स्टार, शेन डॉसन, डेविड डोब्रिक, हमेशा लाइक मैंने उन सब लोगों को देखा है, तो मुझे लगता है कि ये लोग तो बहुत लाइक कूल चीजें कर रहे हैं, मुझे यही करना है लाइफ में। तो मुझे बहुत लाइक जब से मैं लाइक 9th 10th में थी, मुझे था कि हाँ यूट्यूब करेंगे। एक्टर मुझे बनने का लगा कॉलेज फर्स्ट ईयर में, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर एंड आई रियली एंजॉयड डूइंग थिएटर। तो आई वाज लाइक ओ एक्टिंग करने में बहुत मजा आएगा, एक्टर बनना चाहिए। पर उससे पहले तक तो मेरे पापा ने मुझे समझाया था कि बॉलीवुड नहीं है, कभी नहीं पहुंच पाओगे वहां तक, तो सोचना भी मत वहां पे जाने का। तो आई वाज वेरी क्लियर कि हाँ भाई, अब जब पापा को लग रहा है मैं IIT निकाल दूंगी, हर कह रहे हैं बॉलीवुड नहीं होगा, तो सही कह रहे होंगे, बॉलीवुड तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने बोला कि ठीक है। और मुझे ना मुश्किल लाइक अननेसेसरीली मुश्किल चीजें करना मुझे पसंद नहीं है। लाइक मुझे पता है ना कि ये चीज 100 बार करने के बाद होगी, मुझे नहीं करना 100 बार। ऑडिशन, हाँ कोई चीज 2-3 बार में निकल जानी चाहिए। अब नहीं निकल रही है तो मतलब कुछ और करते हैं अपने टाइम के साथ। तो मेरे को इतना बॉलीवुड में जाने का नहीं था, बट मुझे यूट्यूबर बनना था। तो मैंने कॉलेज फर्स्ट ईयर में अपनी पहली यूट्यूब वीडियो डाली थी, इफ ब्यूटी गुरुज वर ऑनेस्ट वाज द वीडियो, एंड फिर उस पर 500 व्यूज आए। तो मैंने बोला ये नहीं कर रही मैं। आई मीन ऑफ कोर्स हाउ कैन यू स्टॉप केयरिंग अबाउट व्यूज, लाइक आई तो कांट स्टॉप केयरिंग अबाउट एनीथिंग। तो मुझे तो लगता है कि आने ही चाहिए व्यूज। तो जब तक अच्छे आ रहे होते हैं मैं कभी खुश नहीं होती हूँ, पर जिस दिन खराब आते हैं तो मुझे लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। Am I becoming irrelevant? Is this it? Is my career over? Now can I not do Mashable IPs anymore? Is this it? बट कोस्टल रोड पे आई हो? आई हूँ ना यार, मुझे यहाँ आके ऐसा लगता है कि मतलब हम कितना दूर हैं अमीरी से। अंधेरी बहुत दूर है, लेकिन हम 40 मिनट में आ गए। बड़ा अंधेरी की वाइब देख रहे हो आप, लाइक कैसे लग रहा है अभी ऑडिशन पे जाना पड़ेगा, साला गाली खानी पड़ेगी कास्टिंग एजेंट से कि स्क्रिप्ट नहीं याद करके निकाले यहाँ से, और गाली देते हैं। और यहाँ लग रहा है कि वाओ अमीरी, LA, दुबई, मायामी, हवाई, और कितनी अच्छी सड़क है ये कि वाओ। मुंबई किल कर रहा है नहीं? या तो हीरोइन नहीं बनना था, थिएटर कर रही थी, उसमें ढंग का कर रही थी। थिएटर में बहुत अच्छा कर रही थी। मैंने क्या पहला क्या प्ले किए थे? मैंने नुक्कड़ नाटक भी किया है, मैंने स्टेज प्ले भी किया है। जीती हुई थी? मुझे स्टेज प्ले बहुत पसंद था। वाह। मेरे कॉलेज में कॉलेज फेस्ट हुआ था पहले ईयर, जो फर्स्ट ईयर में, उसमें 55 प्लेज ने पार्टिसिपेट किया था। वी वन द बेस्ट स्टेज प्ले, आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस, मेरी प्ले का बंदा वन द बेस्ट एक्टर, वी वन द बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रिप्ट, बेस्ट डायलॉग्स, एवरीथिंग, टुक एवरी अवार्ड होम।
देन हमने और काफी सारे कॉलेजेस में पार्टिसिपेट किया, आई थिंक 3-4 में और किया, सब में फर्स्ट नहीं तो सेकंड आए। फिर हम मूड इंडिगो भी लेके आए अपना प्ले, प्रीलिम्स में आउट हो गए। जल्दी बोल दिया वो। तो एक बार बताओ, इज दैट द फर्स्ट टाइम यू केम टू बॉम्बे? नो, माय बुआ लिव्स इन बॉम्बे, तो मैं बचपन में एक बार आई थी बट मुझे याद नहीं है। सो कौन सा एरिया होने का? नवी मुंबई। नहीं, नोएडा से नवी मुंबई आई थी। हाँ, नॉट बैड यार, Yeah. ठीक है। एनसीआर से एमएमआर। हाँ, but my first sort of memory from Bombay is yes, Mood Indigo, and then I went to Marine Drive. I went to Juhu Beach. I was like, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है यार. हाँ? But I never wanted to live in Bombay. Why is that? Like when I came to Bombay, I was like, this city is too fast and too expensive. People don't care that much. And कितनी भीड़ है, कितना traffic है, like the usual that people think about Bombay. All of those are true things. But all of those are the things that makes Bombay Bombay. 100%. And it makes living in Bombay so worth it. यार हसल है, शहर में ही हसल है, नहीं? हाँ, like you cannot calm Chill. down. And I feel like in Yeah. your 20s to like at least your early 30s, you should be in a space that constantly pushes you and tells you to not stop. तो मिलेनियल क्या गलत कर रहे हैं फिर? क्यों? हम वही कर रहे हैं जो आपने हाँ. अभी बोला। हाँ, पर आप लोग ना किसी और के लिए कर रहे हो ये सब, एंड नहीं खुश हो नौकरी में तो भी कर रहे हो। जेंजीज आर डूइंग इट फॉर देयर पैशन यार। अगर वो खुश है एक नौकरी में तो वो घिस रहे हैं। पर अपन प्रिविलेज से भी बोल रहे हैं ना, जेंजी की जनरलाइजेशन प्रिविलेज वालों की समझ को लेके हुई ट्रू है। ट्रू 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 यार, ट्रू 100%। या ये सब नहीं रहता तो नहीं होता, वो भी है। सिक्योरिटी है बोल के अपन खेल सक रहे हैं, या बट आपके पिताजी गवर्नमेंट ऑफिशियल होते, हाँ, तो टेक्निकली तो ऐसा वाव प्रिविलेज नहीं है, प्रिविलेज है बट मतलब ढंग का, दाल रोटी कपड़ा मकान। मतलब यार मुझे कभी भी घर पैसे नहीं भेजने पड़े हैं, मुझे हाँ. कभी मेरे घर वालों को ध्यान नहीं रखना पड़ा That's है। very big privilege. मेरे पापा ने मुझे इतने महंगे कॉलेज में डाला है, सो प्रिविलेज तो है फॉर श्योर। मैं ये नहीं कह सकती हूँ नॉर्मल प्रिविलेज ये वो, हाँ ठीक है, ऑडी नहीं थी, ये घर नहीं है बॉम्बे में, वैसे ही मतलब इन जनरल भी कोई घर नहीं है जो पापा ने खरीदा। बट यार जितना भी चाहिए था ऐसा कभी कुछ कम नहीं लगा। वाइब्स। तो नुक्कड़ नाटक किए, थिएटर किया और तभी यूट्यूब भी चालू था। हाँ, पहला सैलाब कब आया आई डिडंट डू कंसिस्टेंटली, मतलब मैंने 2-3 साल में 2 ही वीडियो डाली, ऐसा था। बट वो थोड़ी बहुत चली थी, ज्यादा नहीं चली थी। 300 400 500 व्यूज ऐसे ही, हाँ, उतना ही आया। कितना मतलब उससे फेम मिलता था? कुछ भी फेम नहीं मिलता था, सब लोग मजाक उड़ाते थे कॉलेज में हैं? कि इसको लगता है ये फनी है, इसको लगता है कि ये कंटेंट है और ये सब, विच इज फेयर। कंटेंट है मतलब क्रिएटर है। हाँ, कि एक क्रिएटर है, इसको लग रहा है कि यूट्यूबर बन गया, विच इज फेयर टू डू यार। सब लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं। मेरे कॉलेज में भी कोई टिकटॉक बनाता था तो सब एक दूसरे को भेज के कहते थे कि देखियो भाई क्या कर रही है, ऐसे ही करते हैं सब लोग। अरे वो तो तुम्हारा तो राइडर प्रोवाइडर वाला ट्रेंड वाले लोग हो ना तुम लोग। हाँ, वो नहीं किया? नहीं गुड, थैंक्स। नहीं, आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू इन द कार। थैंक्स। अप्रिशिएट नॉट डूइंग राइडर, नॉट जजिंग। आप लोगों ने किया, अच्छी बात है। मैं जज करता था। मैंने तो बहुत जज किया, मैंने टिकटॉक वालों को तो बहुत ज्यादा जज किया है। हाँ, एंड अब खुद कर रही so when Carrie Minati did YouTube versus TikTok, which team were you in? हो। I am not a Carrie Minati follower per se. Okay. I was never a consumer of his I content. used to watch a lot of Carrie Minati. Yeah? I used to be like, oh, I will marry Carrie Minati one day. I used to Why find not? him You're the like same very... age. Yeah, and I used to find him very Kaleshi, like, yes, मेरा बंदा। अगर कोई मुझे उल्टा बोलेगा तो मेरा बंदा, Ah, ये सब बोलेगा उसको। देख रहे हो? अच्छा, देख रहे हो? owning it. Yeah, so I used to be very like a Carrie Minati fan. I've had him in the car. That doesn't mean, folks, that you judge me for not having consumed his content. Yeah. How was he? I've heard that he's an introvert. हाँ, introvert है। Yeah. बट मुझे लगता है कि ज्यादातर क्रिएटर्स इंट्रोवर्ट हैं यार। जब बाहर मिलो आप इन लोगों को तो अच्छा, ओ। बहुत बड़े, मतलब बहुत एक बड़ी तादाद है क्रिएटर्स की बहुत इंट्रोवर्ट है। जो कैमरे पे आपको लगेंगे वाव वाव फटे, मतलब एकदम एक्सट्रोवर्ट मैक्स प्रो, बट वो एक्चुअली इंट्रोवर्ट है। या, ट्रू। आप वो एक्सट्रोवर्ट ही हो हाँ, बचपन मैं से? तो फुल्ली, हाँ, मुझे बोलने का बहुत शौक था। मतलब बचपन घर आते से। थे पब्लिक तो अपूर्वा को बुलाया जाता था कि भाई हाँ, आप बताओ। हाँ, बचपन से। क्या करती थी आप? मैं डांस करती थी, वाह। मैं जोक सुनाती थी, मैं फैशन शो करके दिखाती थी सबको। अरे वाह यार, ये तो है कॉन्फिडेंस बूस्टर फिर पेरेंटिंग में, हाँ, है ना? बतेरे
कुटाई उटाई भी हुई पैरेलली। हाँ फुल्ली। हाँ मतलब चप्पल But जूते my mom जाटे put, सिर्फ। नहीं सिर्फ थप्पड़। बट माई मॉम पुट मी इन लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मुझसे हमेशा पेंटिंग कंपटीशन से पार्ट दिलवाया है, फैंसी ड्रेस मैंने हमेशा जीता है, मैंने डांस हमेशा जीता है, मैंने बहुत स्केटिंग की है बचपन में। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में डाला हुआ था। वाह वाह वाह। मुझे गिटार भी सिखाने की कोशिश की बीच में बहुत टाइम तक लगातार। तो मम्मी लाइक हर चीज़ जो पॉसिबल होती थी कराने के लिए कराती थी। तो आप बने फेमिनिज्म का प्रतीक और आप डेट पे बंदे को वो तबाह मतलब गिटार विटार मार के। नो नहीं कर पा रही हूँ यार मैं किसी को भी तबाह। हो ही नहीं, मैं तो डेट पे ही नहीं पहुंच पा रही हूँ यार। डू यू नो लाइक इट्स सो सैड, आई एम इन माई प्राइम, आई you एम will remain सक्सेसफुल, for 10 years बट आई एम सक्सेसफुल, or 20 years. I am successful. I make my own money. I don't look the worst. I am funny. I am street smart. और मेरे पास फिर भी like I don't even go on dates. Decently read. Like the last date that I went to was December last year. Can you imagine? मैं उसके बाद डेट पे ही नहीं गई हूँ। बट आपके पास तो सिचुएशनशिप का भी तो लाभ है, आप वो सब भी तो कर सकते कुछ हो। नहीं है मेरे पास। सूखा पड़ा है। मैं कहाँ से लाऊंगे लड़के? मुझे किसी क्रिएटर को नहीं डेट करना है। ओके ये आपका प्रीरेक्विजिट है। हाँ। क्यों ऐसा? अरे क्योंकि यार पहली बात तो हम दोनों फिर सेम ही बातें करेंगे हाँ। कि वो ब्रांड डील नहीं आ रही है भाई, पीआर उसका पैसा रह गया। पीआर वाले 24 घंटे बोलते रहते हैं ये मत बोला, अरे मैंने रखा है तुम्हें नौकरी पे। ठीक है ये सब। एंड मुझे वो एक तो सिमिलर कॉन्वर्सेशंस नहीं करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि देन यू हैव नो स्कोप टू लाइक कोई और आके तुम्हें कोई और पीओवी भी तो बताए ना। हाँ एंड देन जैसे आई हैव सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड लिविंग इन दिस बबल, माय बॉयफ्रेंड शुड नॉट बी इन द सेम बबल। करेक्ट। इट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। Yes. दूसरा फिर उसके बाद यार ब्रेकअप हो गया तो वो कुछ बोलेगा मैं कुछ बोलूंगी, वो मुझे नहीं चाहिए। ऑनलाइन भी हो सकता है ये सब। हाँ तीसरा मुझे ये नहीं चाहिए कि अब कोई मुझे मेरे क्लाउड के लिए मेरे फेम के लिए यूज करे। तो मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको सोशल मीडिया में इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा नाम ले लेके। बिजनेसमैन चाहिए आपको। हाँ पर मुझे कोई ऐसा चाहिए जो लाइक मेरी तरह सिमिलर स्पेंडिंग कैपेसिटी रखता हो। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बाहर खाना खाती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ट्रिप्स लेती हूँ एंड देन I am okay paying for the guy, but then guys take it to their ego and then they are like, oh how dare she, मैं उसे पैसे नहीं देने दूंगा। So I just want कि same spending capacity हो, which in this age bracket, if they are not a creator, is very difficult or an actor like normal 9 to 5 में लोग नहीं इतने पैसे, तो it's just too complicated। बिजनेसमैन कहाँ से लाऊं मैं बिजनेसमैन? आप मुझे डेट पे सेटअप कराओगे? यार मैं सिर्फ एक अच्छे बंदे को जानता हूँ मेरी तरह। मेरा भाई वो 26 साल का है, वो हैदराबाद में, मुंबई से बहुत दूर है। तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। एक ही फ्लाइट है मतलब। वेरी काइंड ऑफ यू। मैं मुंबई मैं झेप गया हूँ क्योंकि अब मेरा इंटरव्यू नहीं है। बैक टू यू। अच्छा ये पारसी डेयरी फार्म राइट में देख। क्या है क्या? ये पारसी डेयरी फार्म है, बहुत प्रसिद्ध है। ओह मैं कभी नहीं गई हूँ। दूध पीने वाली नहीं हो ना आप, सनलाइट चलेंगे बियर। यस लेट्स गो सनलाइट। यार बेसिकली यहाँ आपको बहुत सारे पारसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वो दिखेगी प्रेजेंस। ये जैसे ये यहाँ पर। मैं इतने टाइम के बाद सुबह आई हूँ ना। हाँ क्या? या आई स्टॉप एट बांद्रा नाउ, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट टू फार अवे। इसको कालबा देवी बोलते हैं नाइस एरिया को। चलो बताओ मुंबई के स्लैंग क्या क्या पता है? चल बता। ए बिड़ू ए वीडू। हाँ अच्छा बिकॉज ऑफ जैकी सर। जाकी भाई। हाँ। आई नो कूतरिया। ए खुदरा। मुझे दादा बोलने की आदत लग गई है। पहले मैं आती थी तो मैं भैया भैया करती थी तो एवरीबॉडी यूज्ड टू गेट लाइक रियली ऑफेंडेड। So I'm like अरे दादा चलो ना। Then say now more slangs. I'll guess what they mean. भलता। तब दिमाग का दही हो गया है। नहीं दिमाग का दही इज आर शॉर्ट फॉर्म आईपी। दिमाग का दही इज आल्सो दिमाग का दही। यार full time self promo. यस। What is bhalta? Bhalta is like भलता इज लाइक गरम। भलता। Okay. समथिंग भलता। ठीक है। रिमटा के। रिमटा के। मैं जेस्चर के बिना बताऊंगा ना, आप गेस करो। चलो लेट्स सी। ए रिमटा के देगा तेरे को, घुमा के थप्पड़ दूंगी। क्लोज। स्पीड है। रिमटा के आजा। ओके गॉट इट। हाँ तो फिर आता है
बधिर. Is it something that you would call me behind my back? Eh, no. It's a different meaning altogether. Bhadir nahi. What did you think Bhadir is? Someone stupid. Shit. That's वेड़ा. और वेड़ा येड़ा. वेड़िया. आप गाड़ी चला लेती हो ना? हाँ. कितनी अच्छी बुरी आगे बताओ. यार honestly Thanks. मुझे ऐसा लगता है कि इतने टाइम से हम सब लोग लड़ रहे हैं कि औरतों को तुम लोग ऐसा क्यों बोलते हो कि उन्हें गाड़ी नहीं चलानी आती, औरतों को ऐसा क्यों बोलते हो कि उन्हें डायरेक्शन ही देनी आती. दैट इज सो मिसोजिनिस्टिक. मैं वो औरत हूँ. मेरे बारे में बने हैं वो मीम्स. मुझे मैं गाड़ी चलानी नहीं आती. हैंडेडली फेमिनिज्म को 5 स्टेप पीछे लेके जाती हूँ मैं जैसे ही गाड़ी चलानी चालू नहीं, आप करती हूँ. इंडिविजुअलिस्टिक बात कर रही हो. हाँ, इंडिविजुअली आई एम नॉट दैट ग्रेट. आई हैव गॉटन बेटर. बट जब मैं 10th क्लास में थी मैं गाड़ी चला रही थी, राइट, एंड हनी सिंह का गाना बज रहा था. आई विविडली रिमेंबर डोप शोप चल रहा था. मैं 20 की स्पीड पे गाड़ी चला रही थी मेरी सोसाइटी के अंदर ही. काफ़ी बड़ी सोसाइटी थी मेरी. मैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जा रही थी ट्यूशन पढ़ने के लिए. So sorry to interject. आज इवन डेट है, ऑड डेट है. इवन डेट है 10th. ऑन इवन डेट्स वहाँ नो पार्किंग है तो इधर पार्किंग कर सकते हैं. ओके ग्रेट. मुझे नहीं पता ये सब फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन. यस, हमें पता है इसलिए हम बता दिए आपको. मैं 10th क्लास में हूँ, ठीक है. मैं गाड़ी चला रही हूँ, डुप शुप बज रहा है. सडनली एक लड़की साइकिल से आती है और मेरी गाड़ी के सामने आके खुद से ठुक जाती है. लाइक मैं सीधी गाड़ी चला रही हूँ. एंड सो इन माई हेड आई एम लाइक मैंने इसको कुचल दिया है. अब ये लड़की मर चुकी है और अब मैं क्या करूँ. तो मैं अंदर बैठ के रो रही हूँ, ठीक है. लाइक मैं गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल रही हूँ. आई एम लाइक व्हाट डू आई डू. व्हाट. एक औरत आती है, वो आके नॉक करती है. लाइक बाहर निकल, क्या किया तूने उसके साथ. मैं बोल रही प्लीज मुझे छोड़ दो. आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. वो मुझे बोल रही तुम कितने साल की हो. और मेरे मुंह से निकलते 13 साल. और मैं नहीं हूँ 13 साल की. आप 10वीं में हो तो आप 18 की हो. नहीं 15 की हो. मैं 16 साल की थी. हाँ 15-16 साल की हूँ. आई थिंक 11th की बात है. 15-16 साल की तो मैं थी, जो भी है. तो बोल रहे इस उम्र में तुम्हें गाड़ी चलाने को किसने दे दिया, ये वो, साइड में लगाओ गाड़ी. तो मैं गाड़ी लेती हूँ एंड आई बैंग इनटू अनदर कार जो खड़ी हुई है. गाड़ी का एक्सेल टूट जाता है, सामने वाली गाड़ी का अलार्म बजने लग जाता है और मुझे पीछे से उस लड़की की रोने की आवाज आ रही है. आई एम हैविंग अ फुल लाइक आई एम क्राइंग कि मैं क्या करूं. और मेरे पास फोन भी नहीं है, ठीक है. एंड सो आई गेट आउट एंड उस लड़की को एक खरोंच चाहिए. गनीमत. पर उस दिन बाद से मुझे तो खौफ हो गया. मैंने कॉलेज क्या धुआ, क्या बची कैसे. अरे एक खरोंच आई थी उसको तो इसलिए बची. और मेरी सोसाइटी के अंदर की बात है. और जो दूसरी गाड़ी को जो रांधा तो उसके तो पापा ने पैसे दिए ना. तभी मैं कह रही हूँ प्रिविलेज तो था. हाँ, ये सब चीजें नहीं करने का. देखो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये करके हम रिग्रेट करते हैं इसलिए यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना. पर अब मैं अच्छी गाड़ी चलाती हूँ. ये मेरी पर्सनल है. खाते ना, मैंने ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी नहीं किया है. मैं उठती 2 बजे हूँ. आई जस्ट टोल्ड यू. जी जी जी, यू टोल्ड मी. अभी 3:30 हुआ है. दिस इज माय ब्रेकी टाइम. सी यू हैव ब्यूटीफुल लाइट कमिंग ऑन योर फेस. टेक सम लाइट. काका एक चीज चिली टोस्ट बिना प्याज और मेरे को जुक बॉक्स का सिक्का दो ना. आ जाओ जुक बॉक्स चलाते हैं. इंग्लिश पॉप सर. टेलर स्विफ्ट है यहाँ पे. पहला सिक्का डालना. टेलर स्विफ्ट, पेपर रिंग्स, सब इधर देखना पड़ेगा. आई लाइक शाइनी थिंग्स. सर ऐसे कौन जुक बॉक्स चलाता है. अभी मैं इस तरह फेसिंग करके चलाऊंगी तो नेचुरल कैसे लगेगा. आई एम अ नेचुरल एक्टर. ये एक चूज करना पड़ता है आपको गाना. अरे यार, ब्लू आईज हिप्नोटाइज. यू आर नंबर 1 इन द लिस्ट. थैंक यू. पर कहाँ से आवाज आ रही है. आएगी ऊपर से आएगी सेंट्रल में. आप अपना लगाओ तो गाना इधर. भैया मेरा ब्लू आईज नहीं बज रहा. ट्रिक्स बेबी लगती है किलर. ओह ये कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिर. हाँ मेल फेमिनिस्ट, ये सब गाने अच्छे हैं. My ideal like job in this lifetime would be to have a pub crawl, and I would just take people around doing pub crawls in Bombay and all over the world. It would be so cool. Second I'm a very like fun person to party with. Really? Yeah. क्या करती होती हो आप? I get everybody just the right amount of drunk. ठीक है, ज्यादा नहीं कि लोग दूसरे से लड़ने लग जाए, ज्यादा नहीं कि लोग रोने लग जाए. बट किसी और की कैपेसिटी आपको कैसे पता? I just know. Our idea. And then I always like
make friends with the bartender, the security guy, the bouncer always. So they always like would take my order first, would let me go to VIP without paying, stuff like that. और मैंने नीचे बैठना सीख लिया एक ऐसे धीरे धीरे करके नीचे जाते हैं ना. That's my हर 5 मिनट में क्लब में मैं नीचे बैठ रहा हूँ. सब कैमरा वाले का मतलब सतर्क हो गए हैं. वहां पे एक और कैमरा चालू हो गया. भाई आप 2 मिनट रुक जाओ ना. Do it. Okay, ready. Go down at once or Yeah, you teach me the step. I'll come with you. so there are 2 ways that you can Okay, do it. yeah. One is the हाँ. And then? not that. No, then? So you basically just and then you do this, Okay. or then you just hold to a surface and you're like, Ooh. Yeah, I want to try that. Do it again. 1, 2, 3. Wow, that's so beautiful. It looks so fancy. thank you. And you look like a diva. I got these tarot cards to make a spoof video on people who do tarot. And then I just had them lying around. So I started doing randomly people's tarots. And we started asking ChatGPT, what do these cards mean? And हर बार कुछ सही आता था. And now I've gotten ChatGPT Plus. Basically, I met this guy और उसने एकदम मेरे दिमाग की माँ बहने कर दी. तो then I was like, मैं उसको क्या reply करूँ? And then ChatGPT would not let me talk to her for more than 10 minutes straight. And then I got really annoyed and I bought ChatGPT Plus. And now I use ChatGPT Plus to do tarots. And she does it like a real human being. So are you doing mine right now? Yes. Is that what's happening? You have to ask the question. Okay. चलो. This is your tarot continuing. It चल ही रहा है मतलब. This is something else. आप कोई भी चैट में कुछ भी कर ले तो नई चैट चालू नहीं करती? नहीं. ऐसा कैसा? अरे नहीं, because ChatGPT just gets it. Okay, you have to ask a question. Okay. What does the next year look like? What does the next year look like? So now the vibes have been put into the cards. But you have to believe in it to be right. मैं बहुत प्रेशर लेने लग गया यार. मैं बिलीव करने लग गया हूँ. Okay. So you have to pick 3 cards, ठीक है? ठीक है. And you don't have to turn them. Just pick 3 cards. This one, Yes. this one, Yes. and this one. Okay, pick and keep. Cool. Hey ChatGPT girly pop. So now we're doing my friend's tarot and he just wants to know what his next year would look like. And the cards that he has picked are 5 of Pentacles, reversed 8 of Pentacles, and reversed the Chariot. What does this mean? Just amazing. What a wow. What a wow तो नहीं लग रहे हैं ये cards. क्या मतलब हुआ ये? 5 of Pentacles का 8 of Pentacles उल्टा आ गया. तो ये तो बेचारा गया. और ये भी उल्टा ही है. तो कुछ तो उल्टा होने वाला है आपके साथ. देखने क्या बोल के रही हो? अरे टाइम लगता है बात. अच्छा. अपन impatience. मौका तो दो है एक बार. अच्छा. कितने पेड़ कट रहे हैं एक बार में यार. ये चलाने के लिए रुक जाओ. इसका रिजल्ट तो अपन गाड़ी में देख ले सकते हैं ना. तो यहाँ से वट सकते हैं अपन. वोट तो सकते हैं. हाँ तो चलो. कैसा लगा? Amazing. मजा है? I will have to come back to sunlight for sure. Oh yeah. Now, let's read your tarot. Girly Pop, are you ready? Hi Girly Pops, let's break down Siddharth's tarot. Card by card T. 5 of Pentacles. This card screams left out in the cold. Emotionally, financially, or socially. Maybe your friends been feeling unsupported, like their efforts haven't been paying off, or like they've lost access to something, an opportunity, a connection, or security. It's not permanent, it's a wake-up call. Is it true? I don't know. No. It's not true. And none of this is like actually true. You've not been left, like you've not lost on any opportunity, you've not lost on any person, security. Opportunity I felt like lost yesterday. Yeah. About 2 big things. Yeah. Yeah, so then reversed of 8 Pentacles. Reversed 8 of Pentacles. This one is saying burnout alert. Either they've been working hard but not smart, or they've lost motivation to keep pushing. The work they're doing might not be aligned with what actually fuels them. This is why am I even doing this energy? There's a need to retrain or redirect energy into something more intentional. Is it true? This is very true. You're feeling burned out. Yeah. So you don't want to do Bombay Journey anymore. No, I want to do You Bombay don't Journey. want to do feminism and all. I don't want to do both of them. I want to do both of those things, yeah. But Okay. I felt the burnt out. Yesterday I did a sick leave / work from home for real. Yeah.
because Yeah. you were feeling burnout, so you just lied. Yeah, no, I didn't lie. I told them I'm feeling burnt out. Okay. And then we have the reverse chariot. Big sign. The universe is putting their Uber on pause, rushing forward or trying to control everything. Nah. This card says, sir, sit down. Things feel directionless or like they're pulling into too many directions. Inner conflict, outer stagnancy. It's not a no, it's a not like this. So, what does this next tier look like? A little uncomfortable but deeply clarifying. He'll be forced to stop, reevaluate, maybe even switch lanes, career, relationship, mindset. Hopefully, not relationship because you're married, girly pop, ChatGPT. The old ways of operating, not sustainable. The magic lies in rest, reskilling, and recentering. Big growth is coming after this slowdown, but only if he listens to the halt. Advice for him: don't push what's flowing. Focus on healing, not hustling. Therapy, maybe 2 sessions a week. Seek support. This is not a lone wolf arc. And trust the reset. It's not failure, it's alignment loading. Was my ChatGPT correct or correct? I pay Absolutely. 2,500 rupees to my ChatGPT every month to do stupid readings for me. Bitch, better be correct. No, you're good. You have to keep wearing that one also. Yeah. So I used to be like very against buying ChatGPT. Okay, just hold this Yeah. hold this thought and the tarot because we have the most beautiful view of Mumbai coming up. Let's go. So you just have to experience Princess Street flyover. Have you done this? No. What? No, Princess Treatment and Princess Street, I've not experienced both. Like this whole experience has to be done like this with the flyover. Oh my god, wow! That looks so beautiful. Thanks. I love it. भाई पर आप सोच रहे हो अमीर लोग रोज ये व्यू देखते हैं. अमीर लोग हाँ देख ले सकते हैं. Like I would love to live in town यार. But it's far away from every bloody thing. But if you only know rich people and you only hang out with rich people, then everything you need is right here. The That's problem true. is that we hang out with not rich people. I mean, they're moderately richish. And I to have to like go to Versova and audition also. Ramnagar so 2. Ramnagar, yes. I'm to living in another hellhole. Ramnagar 2. It's a very humbling experience though, giving auditions. Like extremely humbling. भाई लेकिन जो उस तरफ वाली पब्लिक है ना वो बड़ी आपसे प्रताड़ित है कि ये इन्फ्लुएंसर्स को बड़ा ले रहे हैं आजकल. Yeah. They hate influencers. ये रियल एक्टर्स तोड़ना है. But in general also like the public just hates influencers. क्यों ऐसा? Is it they eat the rich? Yeah, the problem is Sort of a that syndrome. how can you be relatable and make so much money? So they start liking you because you are relatable and because you're like their friend online and you have the same problems as them and you rant about the same things as them. And then if you do a good job at that, you get bigger opportunities, you get better money, and then you sort of become a new person. And everybody becomes a new person every few years, right? It's called growing up. But when you grow up on the internet, it's so difficult for people to digest that you've changed. But essentially your core values are still the same. Of course, you're going to grow up and choose a better life for yourself. कब तक मतलब दोस्तों के साथ सिमरन ऑफ पी के हर वीकेंड पड़े रहो? Like you do better things in your life, and just the general audience not hates, but it just gets uncomfortable seeing creators grow. नहीं हम लोग क्रिएटर्स भी ओपन अप नहीं होते हमारे देश में इतना बात करते हैं पैसों के बारे में. But yeah, there is like so much competition also in this industry that everybody is sort of, it's supposed to be a community. Since everybody's life is so public, अगर आप let's say महीने की 50 वीडियो डालते हो और दूसरा इंसान 2 वीडियो डालता है महीने की और उसको LA जाने मिल रहा है और उसको ये सब करने मिल रहा है, you're bound to feel a little bad for yourself. Yeah. So I think instead of the general public की नजर, it's like secretly pissing off people from your own communities. Why people don't talk about money? हाँ. People don't tell their friends how are they getting all this. Oh no. Yeah. What do you say? I have been really lucky with my friendships. My friends, like anytime anybody closes like a big deal or any deal, we all tell each other, ki, listen, we've closed this at this price. This is how we did it. You should also do this. And all of my friends are sort of doing separate things. Like nobody's doing comedy like me or lifestyle like me. Somebody's doing infotainment. Somebody's doing education. So we don't see
ourselves as competitors also, like in general, so it's just easier for us to share. But I feel like stand-up comics have a great community. हाँ. They all come and help each other. Tanmay giving advice to everybody. Only Tanmay is the good guy And then. Tanmay gives banger advice. I don't think I've ever had this much fun like any of the shoots that I've ever done. What? Really? Yeah. Good fun? Yeah. Oh, But I've yeah. just had a lot of fun today. ये. Yeah. Can I be a buzzkill and say गाड़ी चालू नहीं हो रही? Can you धक्का मारो? Yeah, of course. तू अकेली मार लेगी? कोई है Yeah. नहीं इधर. Of course, of course. I'll jump it. Yeah, okay. Let's do it. Come Oh, I on. was kidding. I was just checking you. Come. They were supposed to film this with you doing it. It'll come on. What? Yeah, good job. Oh, thanks. What a sport. Yeah. दे दो अपना फोन दो. ये लो भाई. मार सकती धक्का ये बात का प्रूफ देने के लिए. अरे मैं बहुत strong इंसान हूँ. ओह मारो Let's धक्का. go. हैंड ब्रेक चालू है आजा वापस. This seemed easier. It's difficult. It's difficult. It's not halwa. For the record, You I tried. did it. You tried. No, let's just say I did it. There is a Mercedes S-Class. They just stopped by looking at us. I don't know if they're for us. My target audience is not Mercedes. But thank you so much for being on the Bombay journey. Thank you Please send so me my much. tarot reading. That has been super kind of you. Of course, of course. आप लोगों को कैसा लगा Anytime you wanna कमेंट्स get में a बताना. tarot reading done, you come to my house, I'll do it for you. आप लोगों को प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताना है कैसा लगा. दिस इज मी सिद्धार्थ आलमैन साइनिंग ऑफ. कमेंट करने के 2-3 जगह डाल दी आप लोगों को प्लीज कर देना. दैट्स इट, साइनिंग ऑफ बैक.